तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में एक पहाड़ी राज्य था जिसका नाम था सौहार्दपुर। यह अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक था हीराराम, जो एक सफल जौहरी था, और दूसरा था मानिकचंद, जो एक कुशल मूर्तिकार था। हीराराम धनवान था, पर स्वभाव से बहुत प्रतिस्पर्धात्मक था। मानिकचंद गरीब था, पर उसका मन कला और भक्ति में रमा रहता था। धनतेरस का पर्व निकट था। हीराराम ने सोचा कि इस बार वह सबसे महंगा सोना खरीदकर अपने पड़ोसी मानिकचंद को नीचा दिखाएगा। उसने बाजार में सबसे बड़ा, सबसे चमकदार स्वर्ण कलश खरीदा और उसे घर के आंगन में सबको दिखाने के लिए सजा दिया। मानिकचंद भी धनतेरस के महत्व को जानता था। उसके पास भौतिक धन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी कला को ही अपना धन माना। उसने अपने हाथों से मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके एक अद्भुत सद्भाव का कलश बनाया। इस कलश पर उसने कमल के फूल, धन के प्रतीक और दोनों पड़ोसियों के घरों को जोड़ती हुई एक छोटे दर बेल की नक्काशी की। ये कलश प्रेम और मेल जोल का प्रतीक था। धनतेरस की रात आए। हीराराम ने अपने स्वर्ण कलश की पूजा की, पर उसका मन बेचैन था। वह अपने पड़ोसी के घर की ओर देखता रहा। उसके मन में ईर्ष्या थी कि मानिकचंद क्यों इतना शांत और प्रसन्न है, जबकि उसके पास इतना कम धन है। उधर मानिकचंद ने अपने सद्भाव के कलश में शुद्ध जल भरा, तुलसी के पत्ते डाले और धनवंतरी, कुबेर तथा लक्ष्मी की पूजा की। उसने प्रार्थना की, हे देव देवी, मेरे पास धन नहीं है, पर मैं ये कलश आपको समर्पित करता हूँ, ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे गांव में और विशेष रूप से मेरे पड़ोसी के घर में धन के साथ साथ सद्भाव और शांति भी बनी रहे। ठीक उसी समय धन की देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। वे सबसे पहले हीराराम के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि भव्य स्वर्ण कलश रखा है, पर घर के वातावरण में ईर्ष्या और अशांति का धुंध है। देवी लक्ष्मी ने कहा, इस धन को इसने केवल प्रतिस्पर्धा के लिए खरीदा है। ये कलश संग्रह का प्रतीक है, समर्पण का नहीं। जहाँ ईर्ष्या होती है, वहाँ मैं स्थायी रूप से वास नहीं करती। फिर वे मानिकचंद के घर पहुँचे। वहाँ साधारण मिट्टी का कलश था, पर वहाँ का वातावरण प्रेम, भक्ति और शांति से भरा था। धनवंतरी भगवान ने कहा, देखो, मानिकचंद का कलश साधारण है, पर इसमें सद्भाव का जल भरा है। इसने अपने धन से पहले अपने पड़ोसी की चिंता की है। इसका ये समर्पण ही इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और उन्होंने मानिकचंद के मिट्टी के सद्भाव कलश को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वह मिट्टी का कलश चमत्कारी शांति के प्रकाश से भर गया। ये प्रकाश धीरे धीरे हीराराम के घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही प्रकाश हीराराम के घर में पहुंचा, उसकी ईर्ष्या और बेचैनी तुरंत शांत हो गई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसका स्वर्ण कलश मानिकचंद के सद्भाव कलश के प्रकाश के सामने कितना फीका है। वह तुरंत मानिकचंद के पास दौड़ा। हीराराम ने अपने स्वर्ण कलश को मानिकचंद के चरणों में रख दिया और कहा, मानिकचंद, मेरा ये सोना केवल चिंता और ईर्ष्या लाया। तुम्हारा ये मिट्टी का कलश ही असली धन है, क्योंकि इसमें सद्भाव और शांति भरी है। मुझे क्षमा कर दो। मानिकचंद ने हीराराम को उठाया और कहा, बंधु, आज धनतेरस पर हमें ये ज्ञान मिला कि असली धन वह नहीं जो सबसे चमकता है, बल्कि वह है जो संबंधों को जोड़ता है। आओ, आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। उस दिन से सौहार्दपुर में धनतेरस की नई शुरुआत हुई। ये पर्व केवल सोने चांदी की खरीदारी का नहीं, बल्कि सद्भाव का, समर्पण का पर्व बन गया। लोगों ने सीखा कि सबसे बड़ी समृद्धि तब आती है जब पड़ोसी पड़ोसी के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखता है। हीराराम के पश्चाताप और मानिकचंद के सद्भाव के कारण सौहार्दपुर में जो अद्भुत शांति और समृद्धि आई, वह पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गई। अगले वर्ष की धनतेरस के आते आते हीराराम ने अपने स्वर्ण कलश को पिघला दिया। उस सोने से उसने एक विशाल सुंदर चांदी का रथ बनवाया। ये रथ बहुत बड़ा नहीं था, पर अत्यंत कलात्मक था। उसने वह रथ मानिकचंद को समर्पित कर दिया। मानिकचंद ने अब अपने कला कौशल का उपयोग केवल मूर्तियां बनाने में नहीं, बल्कि गांव के लोगों को सद्भाव की शिक्षा देने में किया। धनतेरस का पर्व फिर आया।
इस बार सौहार्दपुर में कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए सोना नहीं खरीद रहा था। हर घर में लोग मिट्टी के कलश बना रहे थे और उसमें शुद्ध जल भरकर अपने पड़ोसियों के कल्याण की प्रार्थना कर रहे थे। उस शाम हीराराम और मानिकचंद ने एक साथ मिलकर वह चांदी का रथ सजाया। रथ पर मानिकचंद का बनाया हुआ सद्भाव का कलश रखा गया। उस कलश में वही शांति का प्रकाश था जो पिछले साल देवी लक्ष्मी के स्पर्श से आया था। उन्होंने गांव में कलश यात्रा निकालने का निर्णय लिया। यह एक अनोखी यात्रा थी जिसे हीराराम और मानिकचंद दोनों मिलकर खींच रहे थे, ये दर्शाते हुए कि धन हीराराम और कला सद्भाव मानिकचंद को मिलकर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। जब कलश यात्रा शुरू हुई तो राजा के गुप्तचर जो हर साल समृद्धि का हाल जानने आते थे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव इस यात्रा में शामिल है। हर घर से लोग बाहर आ रहे थे, रथ पर फूलों की वर्षा कर रहे थे और जयकार कर रहे थे, धन नहीं सद्भाव बड़ा है, आरोग्य ही सच्ची संपदा है। यात्रा जब हीराराम के घर के सामने से गुजरी तो हीराराम ने अपने पुराने तहखाने को, जहां वह पहले सोना छिपाता था, अब एक सामुदायिक पुस्तकालय में बदल दिया था। उसने वहां सबसे पहले मानिकचंद का बनाया हुआ सद्भाव का कलश स्थापित किया। राजा तक ये बात पहुंची कि सौहार्दपुर में धनतेरस का अर्थ ही बदल गया है। राजा ने स्वयं गांव आने का निश्चय किया। राजा ने आकर हीराराम और मानिकचंद से पूछा, तुमने इस पर्व को इतना सार्थक कैसे बना दिया? अब लोगों को धन की लालसा नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। मानिकचंद ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमने सीखा कि धनतेरस पर हम जिस धातु को खरीदते हैं वह समय के साथ फीकी पड़ जाती है, पर सद्भाव, प्रेम और सेवा ये वे धातुएं हैं जो समय के साथ और अधिक चमकती हैं। हीराराम ने कहा, पहले मैं सोने का संग्रह करता था, पर अब मैं संबंधों का संग्रह करता हूँ जो किसी भी सोने से अधिक मूल्यवान है। राजा ने घोषणा की, सौहार्दपुर अब केवल गांव नहीं बल्कि सद्भाव क्षेत्र है। मैं इस सद्भाव के कलश को राज्य का सर्वोच्च प्रतीक घोषित करता हूँ। आज से मेरे पूरे राज्य में धनतेरस पर हर नागरिक को अपने धन का एक हिस्सा सद्भाव और सामूहिक कल्याण के लिए समर्पित करना होगा। इस प्रकार सौहार्दपुर की कलश यात्रा पूरे राज्य की परंपरा बन गई, ये याद दिलाते हुए कि धनतेरस पर सबसे बड़ी पूजा वह है जहां हम भौतिक समृद्धि को मानवीय मूल्यों और सद्भाव के साथ जोड़ते हैं। राजा की घोषणा के बाद सद्भाव क्षेत्र सौहार्दपुर का यश और उसकी नई परंपराएं दूर दूर तक फैल गईं। अन्य राज्य और के लोग जो आपसी झगड़ों, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से परेशान थे, समाधान खोजने के लिए सौहार्दपुर आने लगे। हीराराम और मानिकचंद अब राजा के सलाहकार के रूप में पूरे राज्य में सद्भाव और सहयोग का संदेश फैलाने लगे। एक बार एक पड़ोसी राज्य के दो धनी व्यापारी सौहार्दपुर आए। वे धनतेरस पर सबसे अधिक सोना खरीदने को लेकर सालों से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। इस प्रतिस्पर्धा ने उनके व्यापार और उनके परिवारों के बीच कड़वाहट घोल दी थी। वे दोनों हीराराम और मानिकचंद के पास आए और उनसे पूछा, हम वर्षों से धनतेरस पर सोने के सबसे बड़े ढेर खरीदते हैं, फिर भी हमारे घरों में लक्ष्मी जी का स्थायी वास क्यों नहीं होता? हमारा मन हमेशा अशांत क्यों रहता है? उद्धरण चिन्ह। मानिकचंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि आप धन खरीदते हैं, सद्भाव नहीं। आप संग्रह करते हैं, समर्पण नहीं। आप धनतेरस पर केवल एक चीज भूल जाते हैं, वह है अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम और सम्मान। हीराराम ने अपनी पिछली कहानी बताते हुए कहा, मैंने भी यही गलती की थी। धनतेरस का अर्थ है धन त्रयोदशी, यानी धन को तीनों तन, मन और आत्मा के लिए उपयोग करना। यदि आपका धन आपके मन में ईर्ष्या लाता है तो वह अशुभ हो जाता है। उन्होंने उन दोनों व्यापारियों को सद्भाव के कलश की कथा सुनाई और उन्हें एक अनोखी सलाह दी। अगले धनतेरस पर उन दोनों व्यापारियों ने कोई सोना नहीं खरीदा। इसके बजाय उन्होंने मिलकर अपने गांवों के बीचों बीच एक विशाल सामुदायिक रसोई कम्युनिटी किचन बनवाई। उस दिन उन्होंने अपने हाथों से भोजन बनाया और दोनों गांवों के लोगों को एक साथ बिठाकर भोजन कराया। इस सद्भाव भोज के केंद्र में मानिकचंद का बनाया हुआ सद्भाव का कलश रखा गया था, जिसके भीतर शांति का प्रकाश जगमगा रहा था। जब उस रात देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी ने देखा कि दो कट्टर प्रतिस्पर्धियों ने अपने धन को एक साथ मिलकर सेवा और सद्भाव में लगा दिया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, आज तुम दोनों ने सद्भाव
को खरीदा है, जो मेरे स्वर्ण कलश से भी अधिक मूल्यवान है। जहाँ सद्भाव है वहीं मैं निवास करती हूँ। तुम्हारा ये अक्षय सद्भाव कभी समाप्त नहीं होगा। और इस प्रकार हीराराम और मानिकचंद की कहानी ने ये सिखाया कि धनतेरस केवल धन की पूजा का नहीं, बल्कि संबंधों में मिठास, सहयोग और सद्भावना को सर्वोच्च स्थान देने का पर्व है। सबसे बड़ा धन वही है जो दूसरों को जोड़ने और खुशियां बांटने में खर्च होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।